चिंकी होगा री डायरेक्ट कौन देखा था रामदेव डायरेक्ट रामदेव कहाँ करवा पे जन चिला चबाई बजरी इस लाइन का दो है किस लाइन का था तो खुद ही करवा नहीं यार हां भी होना से कर अंदर इसमें कैमरा क्यों इसमें अगर मैं कैमरा से फोटो खींचूंगी तो इसमें चालू होगा नहीं क्योंकि मैं इसमें कैमरा बंद करता है। केन श्रेष्ठत्रेय तृतीय भक्ति केन फेदुन्दते केन फेदतीय भक्ति राजन केन चलते शूद्रेण क्षत्रिय भवति तपसा विन्दते महान् जित्या बुद्धिमान भवति बुद्धिमान वृद्धसेवया बुद्धिमान। नमस्ते सर। ओम प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी प्रतिभागी साधक जुड़ चुके हैं और जो अभी 1-2 मिनट में और जुड़ जाएंगे। जी जी आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर दें और अपना वीडियो चालू कर लें। भाई जी ओम ओम ये बताना था मुझे, जो मेरा मोबाइल है जी, इस पर हमारे राज बहादुर पाल जी छतरपुर से प्रशिक्षण। हाँ 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको जोड़ लीजिए। आपको लगता है म्यूट हो गया? अभी बताऊंगा, अभी चुप रहा हूँ वहां पर। हाँ जी।
जी कुशवाहा जी, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लीजिए उनको। मेरे यहाँ का बंद करना। आप सभी से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लें, साहू जी म्यूट कर लें और अपना वीडियो ऑन रखें। अब हमारे आचार्य जी शुरू करने वाले हैं। बस 1 मिनट में अपना कॉपी पेन तैयार रखें और महत्वपूर्ण जितने भी बात है सबको नोट करते जाएं, एक एक टॉपिक को लिखते जाएं योग दर्शन में। जी आचार्य जी, सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र पाठ करते हैं। ऑडियो आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आचार्य जी, आ रही है। मंत्र पाठ जी ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हमने योग दर्शन के ऊपर चर्चा की थी। तो योग दर्शन में हमने जाना था कि योग की महत्ता क्या है, अन्य शास्त्रों में योग के विषय में क्या क्या कहा गया है और योग के जो विस्तृत लाभ हैं उनके विषय में भी हमने चर्चा की थी। और हमने जाना था महर्षि पतंजलि ने जो प्रथम 2 सूत्रों के अंदर योग और योग की जो परिभाषा बतलाई है उसके विषय में हमने जान लिया था। ऋषि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग माने चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन के अंदर उठने वाले जितने भी संकल्प विकल्प रूपी जितने भी विचार हैं उन सब को रोक देने का नाम योग बतलाया। और हमने मन की जो 5 अवस्थाएं होती हैं उनके विषय में जाना था। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से पहली जो 3 अवस्थाएं मैंने बतलाई उनके अंदर मनुष्य योग के अंदर गति ही नहीं कर सकता, किंतु जो बाद की एकाग्र अवस्था है इस एकाग्र अवस्था के अंदर मन योग के अंदर गति करने वाला हो जाता है, योग को प्रारंभ कर सकता है साधक। और प्रारंभ ही नहीं, इससे बतलाया परमाणु परम हत्वांत से वसीकारा, अर्थात जब मनुष्य की एकाग्रता हो जाती है तो वह अपने मन को परमाणु से लेकर के, सबसे सूक्ष्म है परमाणु और महत कुछ भी हो सकता है, महत से महत, विशाल से विशाल किसी भी वस्तु के ऊपर अपने मन को मनुष्य टिका सकता है। इसलिए बतलाया एकाग्रता की अपने सांसारिक जीवन में भी बहुत महिमा है। और जब इसको धार्मिकता के अंदर, अध्यात्म के अंदर जब इसको उतारा जाएगा तब इस एकाग्रता से आप इस संसार के समस्त कार्यों का तो संपादन करेंगे ही, और जो जितने भी ग्रह, नक्षत्र, वनस्पति, औषधियाँ, जितने भी प्रकार के जो इस ब्रह्मांड में रहस्य हैं, जो ब्रह्मांड का संपूर्ण विज्ञान है वह भी आपको विदित होने लग जाएगा। और आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी चेतना इस योग्य हो जाएगी कि आप परमात्मा का भी ध्यान कर सकें। आप सत्व, रजस, तमस, ये जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, इन 3 गुणों को आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि यह 3 गुण कैसे कार्य करते हैं और इन 3 गुणों का निरोध भी किस प्रकार से होगा।
जब इन 3 गुणों से भी आप ऊपर उठ जाएंगे, अर्थात आप प्रकृति से भी ऊपर उठ जाएंगे, संसार के सभी प्रकार के बंधनों को, चाहे वह आपको इस समाज ने जकड़ा हो या आपके इस शरीर ने जकड़ा हो, उस सब को तोड़ते हुए आप अपने मन के बंधन को, बुद्धि के बंधन को, आत्मा के बंधन को, सभी बंधनों को तोड़ करके उस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। और परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मैंने बतलाया कि यह निरुद्ध अवस्था, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के विचार मनुष्य के मन में नहीं रहते, इस प्रकार की जो चित्त की वृत्ति होती है, यह बहुत परम आवश्यक है। इसी अवस्था के अंदर आप अपने स्वरूप को जान पाते हैं, परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। हमारे यह संपूर्ण योग दर्शन 4 वस्तुओं के ऊपर केंद्रित है। उसमें से पहली है हेय, दूसरी हेय हेतु, तीसरा हान, चौथा हान उपाय। तो हेय क्या है? हेयम दुखम अनागतम, अर्थात जो अनागत दुख है, जो आने वाला दुख है, वही हेय हो सकता है। कारण क्या है इसमें? कारण यह है कि मैंने बतलाया था कल ही आपको कि 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख, ये तीनों प्रकार के दुख मनुष्य को सताते हैं, प्रत्येक प्राणी को सताते हैं। किंतु जो वर्तमान में आप जिस दुख का अनुभव कर रहे हैं, या जो कर्म जिसके फलीभूत होकर के आपको दुख या सुख मिलना है, जिस पाप और पुण्य के अधीन होकर के जो सुख और दुख आपको प्राप्त होना है, जो आपका वर्तमान हो चुका है, वह आप कभी मिटा नहीं सकते। भूतकाल का तो प्रश्न ही नहीं है, भूतकाल तो इतिहास बन गया, और जो वर्तमान है वह चल रहा है। वर्तमान को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं, किंतु जो सच्चे अर्थों में मिटाना है, जिसको निरोध कर सकते हैं, वह है आने वाला दुख, जो आपको अग्रिम समय में आएगा। अगले क्षण जो आपको दुख प्राप्त होने वाला है, भविष्य काल का जो दुख है, उसको आप मिटा सकते हैं। इसलिए कहा हेय क्या है, अर्थात त्यागने योग्य वस्तु क्या है, जिसको आप छोड़ सकते हैं अपने जीवन में, जिसको आप अपने जीवन में घटित होने से रोक सकते हैं। तो बतलाया हेयम दुखम अनागतम, यह जो आने वाला अनागत दुख है, भविष्य काल का दुख है, इस दुख को आप रोक सकते हैं। और कहा अब हेय की बात हो गई, हेय का हेतु क्या है? तो बताया दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, अर्थात यह दृष्टा आत्मा, आत्मा को कहते हैं दृष्टा, और दृश्य कहते हैं इस प्रकृति को। जब आत्मा और प्रकृति, जीवात्मा और प्रकृति का जब संयोग हो जाता है, किसके कारण? अविद्या के कारण जब संयोग हो जाता है, उसी को हेय का हेतु कहते हैं। अर्थात दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण जिसको आपको छोड़ना है, उसका कारण क्या है? जब आपको कारण पता होगा तभी तो उसके कार्य को आप समाप्त कर पाएंगे। जैसे किसी डॉक्टर को यदि रोग का जड़, उसका मूल ही नहीं पता होगा, यह रोग किस कारण से हो रहा है, तो वह उसका कभी समाधान नहीं कर सकता। रोग को कुछ देर के लिए दवा तो देगा, किंतु पूर्ण उसका समाधान करना है तो जैसे पेड़ की पूरी जड़ आपको उखाड़नी पड़ती है उसका समाधान करने के लिए, इसी प्रकार से आपको यदि पूरा समाधान चाहिए तो उसके जड़ में जाइए, उसके मूल में जाइए, उसके कारण को पता कीजिए। तो दुख आपको अपने जीवन से हटाना है, तो दुख का कारण क्या है, उसके ऊपर आपको जाना होगा। तो शास्त्र कहता है दुख का कारण क्या है, दुख का मूल क्या है, तो बतलाया दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, अर्थात जब प्रकृति और पुरुष मिल जाते हैं, जब जीवात्मा प्रकृति के बंधन में आ जाता है, इस शरीर को प्राप्त हो जाता है जीवात्मा, यही दुख का हेतु है। और यह क्यों होता है? प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों होता है, तो इसका बतलाया यह होता है अविद्या के कारण। अविद्या के कारण जीवात्मा इस प्रकृति के साथ संसर्ग को प्राप्त होता है और अपने स्वरूप से विस्मृत हो जाता है, और वह इस संसार चक्र में फंस जाता है। उसका हेतु बतलाया। और अब बात आती है, मैंने बतलाया हान क्या है, दुख, हेय क्या है, दुख, और दुख का कारण है, हेतु है उसका, दुख का हेतु है प्रकृति और पुरुष का संयोग। और हान, तीसरी चीज आती है हान। हान का तात्पर्य है, हान का तात्पर्य होता है कि जो आपको प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने के ऊपर बात चल रही है कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने दुख को कैसे मिटाएंगे? तो बतलाया हान है तद अभावा संयोगो भावो हानम तदृश्य कैवल्यम, अर्थात जो प्रकृति और पुरुष का संयोग है यदि आप उसको हटा देंगे अपने जीवन से तो आपका कैवल्य हो जाएगा। यह जो कैवल्य है अर्थात मोक्ष है, जीवन मुक्ति है, समाधि कहिए, निर्वीर समाधि कहिए, आप आत्मा का दर्शन कहिए, परमात्मा का दर्शन कहिए, सभी एक ही तत्व को बतला रहे हैं। यह जो कैवल्य की प्राप्ति है यह प्राप्ति ही हान है, अर्थात इसी कैवल्य की प्राप्ति के द्वारा आप सभी प्रकार के दुखों को नष्ट कर पाएंगे। और इस कैवल्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है? हान उपाय। तो बतलाया कैवल्य को प्राप्त करने का उपाय ऋषि कह रहे हैं विवेक ख्याति अविपल्वा हानोपाया, अर्थात विवेक ख्याति और सामान्य विवेक ख्याति नहीं, ऐसी विवेक ख्याति जो अविपल्व हो अर्थात कभी नष्ट न होती हो, सदा वर्तमान रहती हो, वही विवेक ख्याति आपको मोक्ष दिलवाएगी। विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं नीर क्षीर विवेक को, सत असत, शुद्ध अशुद्ध, मर्त्य अमर्त्य, आत्म अनात्म, इस प्रकार के जितने भी भाव हैं जो अविद्या है, अविद्या का जो भी पूरा स्वरूप है उस स्वरूप से जो पृथक है वह विवेक है, वह ज्ञान है। जब आपको क्या सत्य है जीवन में, क्या असत्य है, क्या सच्चाई है, क्या झूठा है, और क्या शुद्ध वस्तुएं क्या हैं, कौन सी अशुद्ध वस्तु हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो भी संसार की वस्तुएं उनका यथार्थ स्वरूप जब आपको दिखने लग जाएगा, सभी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान आपको होगा, उसी को कहा है विवेक। जैसे हंस नील क्षीर विवेक कर देता है, अर्थात आप पानी के अंदर दूध मिला दीजिए, दूध और पानी को अलग अलग करने की ताकत होती है हंस की चोंच के अंदर। उसकी चोंच के अंदर ऐसे रसायन होते हैं जिसके माध्यम से दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। और विज्ञान के पास तो ऐसी भी विद्या है जिसके माध्यम से आप 2 कुएं के पानी या 10 कुओं का भी पानी लीजिए, सबको अलग अलग कर देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह जो विवेक बुद्धि होती है आपको सत मार्ग ही दिखाएगी, असत मार्ग कभी नहीं दिखाएगी। इसलिए यह विवेक बुद्धि जब आपकी प्रबल हो जाएगी, आपको दिखाने लग जाएगी कि इस संसार में सत्य क्या है, सच्ची वस्तुएं क्या हैं, अर्थात परमात्मा नित्य है, जीवात्मा नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, किंतु प्रकृति परिणामिनी है, अर्थात वह अपना स्वरूप बदलती रहती है। किंतु यह जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग में जब तक आता है तब तक तो उसके अनुसार ही कार्य करता है, किंतु जब इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तत्वमसि, अर्थात तू वही है, तू वही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, जो जैसी अवस्था परमात्मा की होती है वैसा ही जो कुछ वस्तुओं में परमात्मा से न्यून है, किंतु वैसे ही चेतन स्वरूप वाला जो अभिव्यक्ति वाला जीवात्मा है वही तेरा स्वरूप है। ऐसा जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वह जान जाता है कि मेरा स्वरूप तो नित्य शुद्ध मुक्त है। इस प्रकार का जो विवेक ज्ञान है यदि वह सदा बना रहे तो मनुष्य का मोक्ष हो जाएगा। तो मैंने बतलाया हे तू हान और हानुपाय, अर्थात दुख और दुखों का कारण क्या बतलाया? दुखों का कारण बतलाया अविद्या, प्रकृति और पुरुष का संयोग, और प्रकृति और पुरुष का संयोग से हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैवल्य को पाना पड़ेगा। और कैवल्य को पाएंगे कैसे? तो बतलाया विवेक ख्याति से। इस सब के ऊपर यह पूरा योग दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, पूरा योगदान इसी बात के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए अब यहाँ पर ऋषि बात कर रहे हैं कि जो हम योग शास्त्र को पढ़ रहे हैं, इस योग शास्त्र का फल क्या है, इस योग शास्त्र का लाभ क्या है। किसी कार्य को यदि आप करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए आप उत्सुक तभी होते हैं जब आपको उसमें लाभ दिखाई देता है। कोई भी मनुष्य इस संसार में कभी भी हानि प्राप्त कराने वाला कार्य नहीं करेगा। वह मनुष्य ऐसा ही कार्य करेगा जो उसको लाभ प्रदान करता हो। इसलिए कोई मनुष्य यदि शराब पीता है, नशा करता है, तो वह उसको इसलिए करता है क्योंकि उसको उसमें लाभ दिखाई देता है, हानि कम दिखाई देती है। वह मुख से बार बार कहेगा कि इसको पीने से कैंसर होगा या बुद्धि
भ्रष्ट हो जाएगी और शरीर का नाश हो जाएगा, इस प्रकार की बातें भी करेगा आपके सामने, किंतु वह वास्तव में उसके अंदर हानि कम देखता है और लाभ ज्यादा देखता है, इसलिए उस कार्य को बार बार करता रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य यदि अपने जीवन में किसी कार्य को करेगा तो उसके अंदर देखेगा लाभ को। इसीलिए यहाँ पर भी ऋषि कह रहे हैं, यदि आपको भी योग का अभ्यास करना है, योग के अंदर गति करनी है, तो आपको पहले उसका लाभ जानना चाहिए कि योग का लाभ क्या है। यदि योग का लाभ आपको पता चल जाएगा तो आप निश्चित रूप से योग के अंदर गति कर सकेंगे और आपकी इच्छा होगी कि वे आप योग के अंदर एक से एक सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं और अपने सभी संसार के कर्तव्यों को करते हुए भी परमात्मा के सानिध्य में सदा बने रहें। तो यहाँ बतलाया तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अर्थात जो योग सिद्ध कर लेता है, जिसकी चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, ऐसा योगी साधक पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। स्वरूप अवस्थानम, अपना जो उसका स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाता है। जैसे मैंने प्रथम दिन ही बतलाया था, अध्यात्म स्वभाव उच्यते, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अर्थात आपका जो स्वभाव है, जो निज आपका स्वभाव है, वही अध्यात्म है। तो यहाँ पर भी कहा गया है जो आपका स्वरूप है उसी के अंदर आपको योग स्थिर कर देता है, अर्थात अध्यात्म के अंदर ही आपको यह योग प्रतिष्ठित कर देगा। यही योग का फल है। तो यहाँ पर ऋषि अनेक प्रकार की विधि बतलाएंगे जिनको करके आप अपने स्वभाव में अवस्थित हो सकेंगे। और यहाँ पर ऋषि ने बतलाया कि मनुष्य अपने स्वभाव से, अपने निज रूप से कैसे पृथक होता है। हमारा यह जो शरीर का जो योजना संयंत्र भगवान ने बनाया है, इसमें मन नाम की एक वस्तु बताई है। यह मन विशेष प्रकार की वस्तु है। इसी मन के कारण से मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है और मन के ही कारण मनुष्य मुक्ति भी प्राप्त करता है। जब से परमात्मा ने जीवात्मा को इस शरीर के अंदर ला करके फिट कर दिया, तब से इस मन का कार्य शुरू हो जाता है। और मन वायु से भी गतिशील है। वायु इतनी तेज नहीं चलती जितना कि मन चलता है। इसलिए मन के कहा जाता है कि मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं। मन यदि चंगा है तो कटौती में भी गंगा है। कहने का तात्पर्य है, यदि आपका मन स्वस्थ है तो आप योग के अंदर तो गति करेंगे, संसार के अंदर भी गति कर पाएंगे। इसलिए मन को साधने के लिए और मन के अंदर उठने वाली तमाम प्रकार की वृत्तियों को रोक देने की यहाँ बात कही है। यह मन ही है जो आपको आपके स्वभाव से दूर कर देता है। 5 प्रकार के विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, जिनको हम कर्ण इंद्रिय के द्वारा शब्द सुनते हैं, चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम किसी रूप को देखते हैं, घ्राण के द्वारा, नासिका के द्वारा हम किसी पदार्थ को सूंघते हैं, जिह्वा के द्वारा हम रस का आस्वादन करते हैं और त्वक इंद्रिय, त्वचा के द्वारा हम किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं। इन 5 प्रकार की इंद्रियों से हम विषयों का ग्रहण करते हैं और इन विषयों को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? परम इंद्रिय का नाम है, वह है मन। यह मन हमको विषयों में फंसा देता है और मनुष्य का स्वाभाविक आचरण यही होता है कि वह नीचे की तरफ जाना चाहता है, विषयों में ज्यादा वह अपना स्थान पाना चाहता है। वह ऊपर उठना उसका स्वभाव नहीं है, इंद्रियों का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। इसलिए ऋषि ने बतलाया कि मनुष्य को अपने मन के अंदर उठने वाली समस्त प्रकार की वृत्तियों को रोक देना चाहिए। और जब मनुष्य अपने वृत्तियों को रोक देगा तो वह जानेगा कि उसका स्वरूप क्या है। इसलिए आप भी तभी योग करेंगे जब आपकी योग के लाभ आपको पता चलेंगे। योग के लाभ तो अनेकों हैं। जैसे योग से आपको मैंने शुरू में ही बतलाया, परमाणु परम महत्वांत अस्य वशीकारः, प्रकृति से लेकर के
इस परमाणु से लेकर प्रकृति के सत्व रजस तमस और आत्मा परमात्मा का स्वरूप जो बोध कराएगा वह तो यह योग है ही, और साथ में इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को आपके सामने खोल देगा। आपके जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो आपको आत्मबल चाहिए होता है, वह आत्मबल, मन का संबल, जिससे आप कभी टिके नहीं, संघर्षों में टूटे नहीं, यह भी आपको योग ही प्रदान करेगा। शरीर अनेक प्रकार के जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, वात पित्त कफ के वैषम्य से अनेक प्रकार के रोग मनुष्य को भर कर जाते हैं, तो उन रोगों को अभिनाश यह आसन प्राणायाम योग के माध्यम से हो जाता है। जिसने योग की अग्नि में अपने शरीर को तपा लिया, जिसने तप किया, तो वह किसी भी प्रकार का अधर्म आचरण नहीं कर सकता और उसका जीवन बहुत ही सुंदर बनता चला जाता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध के अंदर योगेश्वर श्री कृष्ण जी का नेतृत्व के अंदर पांडव लड़ रहे थे, किंतु उनके अंदर भी राग द्वेष नामक अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं वे घर कर गए थे। कौरव तो द्वेष और क्रोध के अंदर वशीभूत थे ही, पांडवों के अंदर भी यह आ गए थे। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास जी भी कहते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की, वे हाथ उठाकर ऊपर कहते हैं, ऊर्ध्वं बाहुर विरोशम्येष न च कश्चित् शृणोमि मां। अर्थात मैं ऊपर बाहें उठा करके कहता हूँ, लेकिन कोई मुझको सुन नहीं रहा है। क्यों सुन नहीं रहा है? वह कहते हैं, धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्मः किन्न सेवते। अर्थात यदि किसी मनुष्य को धर्म की प्राप्ति करनी है, अर्थ की प्राप्ति करनी है और काम की सभी कामनाओं की उसको पूर्ति करनी है, तो उसका कारण है धर्म। धर्म के कारण से ही आप अपनी सभी प्रकार की कामनाएं पूरी कर पाएंगे। और धर्म में प्रतिष्ठित कौन करेगा आपको? आपके स्वभाव में प्रतिष्ठित कौन करेगा? तो वह है योग विद्या। इसलिए हम इस योग दर्शन को पढ़ रहे हैं। और धर्म अर्थ काम, ये तीनों प्रकार की जो पुरुषार्थ बतलाए हैं वह आपको प्राप्त होंगे सहज योग से। और इन तीन पुरुषार्थों का जो चौथा फल है वह है मोक्ष। मोक्ष चौथा नाम का जो पुरुषार्थ है वह आपको इसी योग के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए मैंने आपको बतलाया कि योग के तो अनंत लाभ हैं, किंतु योग की हानि भी है। जो योग नहीं करते उनकी बड़ी हानि होती है। तो ऋषि चौथे सूत्र में कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, अर्थात जो व्यक्ति योग नहीं करेगा तो वह कैसा हो जाएगा? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, अर्थात चित्त की जैसी वृत्तियां आएंगी, मन के अंदर जैसी वृत्तियां होंगी, वह उसके अंदर बह जाएगा। जैसे आपके मन के अंदर वृत्ति आई क्रोध की, आप क्रोध के अंदर ही बह जाएंगे। जब आप क्रोध के अंदर बह जाएंगे तो क्रोध जो करवाना चाहता है आपको वशीभूत होकर के आपसे वो करवा लेगा। आपको इंद्रियों का दास नहीं बनना, बल्कि इंद्रियों का स्वामी बनना है। इसलिए इंद्रियों को अपने वश में रखना परम आवश्यक है। यदि आप इंद्रियों को वश में नहीं रखेंगे तो ये आपको वश में कर लेंगे। किसी न किसी एक का वश में होना तय है। इसलिए सभी साधारण मनुष्यों की इस लोक को मर्द लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर मनुष्य, ज्यादातर के अधिकतर जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वे सभी इंद्रियों के दास होते हैं। जो इंद्रियों का दास होगा वह मृत्यु पद को प्राप्त करेगा, किंतु जो इंद्रियों का स्वामी होगा वह अमृत पद को प्राप्त करेगा। और अमृत पद को प्राप्त कराने का जो साधन है वह है योग दर्शन। और जैसे मैंने कहा, जब आपके अंदर क्रोध की वृत्ति आएगी, जो व्यक्ति योग नहीं करेगा, जैसे उसके अंदर क्रोध आया उसका शरीर पूरा क्रोध से लाल हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा और उसके मन में जैसा विचार आएगा, हिंसा का विचार आया तो वह हिंसा कर देगा। आप प्रत्यक्ष में उदाहरण देखिए, सुशील कुमार का, पहलवान सुशील कुमार ने जैसे ही उसके अंदर क्रोध की वृत्ति आई और उसने किसी दूसरे व्यक्ति के प्राण हर लिए। इसी प्रकार से लोभ का उदाहरण आप देख सकते हैं। लोभ देखिए, मनुष्य के मन में यदि घर कर जाए तो वह क्या क्या कराता है। जब लोभ घर कर जाता है तो छोटे लोभ से भी मनुष्य का काम नहीं बढ़ता। महात्मा गांधी जी कहते थे,
मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो यह प्रकृति सब कुछ दे सकती है। चाहे कितने भी मनुष्य इस धरा पर आ जाएं, सबका पालन यह प्रकृति माँ कर सकती है। किंतु यदि कोई मनुष्य लोभी हो जाए तो उसकी आवश्यकता तो पूरी होंगी, किंतु उसका जो लोभ है, लोभ कभी पूर्ति नहीं कर सकता यह प्रकृति। उसको पूरी इस भूमंडल का साम्राज्य क्यों न दे दीजिए, नाना प्रकार की संपत्ति उसके चरणों में ला करके रख दीजिए, एकमात्र अधिष्ठा तीनों लोगों का भी उसको बना देंगे, तो भी मनुष्य का लोभ इतना बलवान है कि वह मिटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। ये लोभ का स्वभाव है, ऐसा ही क्रोध का स्वभाव है। आप जिस वृत्ति के अंदर अपने मन को लगाएंगे वो वृत्ति बढ़ती चली जाएगी, अपने जैसे संस्कारों को उत्पन्न करती चली जाएगी। इसलिए कहा अपने मन को इन तरंगों में मन जाने चाहिए। मन में उठती हैं अनेकों तरंगे, किंतु अपने मन को इन तरंगों में जाने मन दीजिए, क्योंकि मन आपका मित्र भी है, सबसे बड़ा मित्र आपका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी आपका मन ही है। इसलिए कहा मन में उठने वाले जो विचार हैं उनको आप रोकिए। जब आप उनको रोकेंगे तो योग के जितने भी लाभ हैं, समस्त लाभ आपको, मनोवांछित आपके लाभ आपको प्राप्त होंगे। आप अपने संसार की कर्तव्य कर्मों में जहां पर भी अपने मन को लगाएंगे वहां पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप मन के विकारों में बह गए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन सभी प्रकार के विकारों में यदि आप एक क्षण के लिए भी बह गए तो फिर आपका बस नहीं चलेगा, इन्हीं का बस चलेगा और यह आपको ले डूबेंगे। यहाँ पर ऋषि ने बतला दिया है योग का परिभाषा के बतलाने के बाद उसकी हानि भी बतलाई, उसका लाभ भी बतलाया। और अब बारी आती है जो मन के अंदर उठने वाली 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कुल 5 प्रकार की वृत्तियां मन के अंदर उठती हैं, उसमें से वे क्लेश देने वाली भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लिष्ट अक्लिष्ट माने क्लेश देने वाली, अक्लिष्ट माने जो क्लेश नहीं देती, जो आपके लिए लाभदायक है, ऐसी भी चीज होती है। अर्थात मैंने कहा मन दोनों प्रकार के काम करता है। जब आप धर्म का कार्य करेंगे तो धर्म में आपकी रुचि करेगा, अधर्म में जाएंगे तो अधर्म पापाचरण आपको मन कराएगा। मन तो एक निष्कपट साथी की तरह है, आप जहां उसको लगाना चाहते हैं वहां वह आपका साथ देगा। इसलिए कहा आपके मन में उठने वाली 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और वे 5 प्रकार की वृत्तियां सुख भी देंगी आपको, दुख भी देंगी। तो उसकी विशेष चर्चा अब हम करेंगे। तो पहली वृत्ति आती है प्रमाण, दूसरी है विपर्य, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा, पांचवी स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, या कह लीजिए 5 प्रकार के कार्य हैं मन के, जिनको मन संपन्न करता है, जो मन के द्वारा संपन्न होते हैं और मन के अधीनस्थ होकर के ही यह कार्य करते हैं। इनमें से एक एक की हम चर्चा करेंगे। ये आपको सुख भी दे सकती हैं, ये चीजें दुख भी दे सकती हैं। जैसे पहली वृत्ति है प्रमाण। यहाँ पर बतलाया है प्रत्यक्षानुमान गवाह प्रमाणानि। कहा गया है 7वें सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। योग दर्शन के संबंध में अनेक बार यह प्रश्न उपस्थित होता है, पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी उपयोगी है। और वह प्रश्न है कि योग दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है। तो यहाँ पर बताया है कि योग दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है। और वो प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं जिनको योग दर्शन मानता है। इसमें से जो प्रमाण होते हैं, प्रमाण की परिभाषा यहाँ पर कही गई है कि प्रमाण के द्वारा आप किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान जाते हैं। यानी जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसको आप ठीक ठीक जिस साधन से जानते हैं उसका नाम प्रमाण है। अर्थात आपको किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए आपको जरूरत होगी नेत्रों की,
किसी फल को आप चखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रसना की जरूरत पड़ेगी, किसी वस्तु को आप छूना चाहते हैं तो उसके लिए स्पर्श इंद्रिय की जरूरत पड़ेगी, और किसी शब्द को, संगीत को आपको सुनना है तो उसके लिए आपके पास कान होने चाहिए, कुछ बोलना है तो आपके पास जबान होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको कुछ भी कार्य करना है तो उसके लिए एक साधन आपको चाहिए होता है। क्या करना पड़ता है? आपको यदि किसी वृक्ष को काटना है तो वृक्ष काटने के लिए आपके पास एक साधन होना चाहिए, वह साधन है कुल्हाड़ी। आपको वृक्ष लगाना है, जमीन खोदनी है, जमीन खोदने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए, फावड़ा। इस प्रकार से कोई ना कोई साधन आपको चाहिए होता है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए। तो यहाँ पर कहा कि यह जो प्रमाण है, यह प्रमाण भी एक साधन है। किस चीज में साधन है? तो बतलाया वस्तु के यथार्थ स्वरूप को दिखाने में। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा दिखा देता है, यह प्रमाण। प्रमाणों के द्वारा न्याय दर्शन में परीक्षा की जाती है किसी भी वस्तु की। तो प्रमाण, उसमें से पहला प्रमाण आता है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान होता है, तीसरा होता है आगम। अनेक प्रकार के अन्य भी प्रमाण होते हैं, किंतु इन्हीं प्रमाणों के अंतर्गत वह सब आ जाते हैं। तो योग दर्शन इनमें से 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। और उसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण वे है, प्रत्यक्ष कहते हैं इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से संपर्क होने के कारण जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने जैसे बतलाया हमारी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्ण है, चक्षु है, नासिका है, रसना है और त्वचा है। ये 5 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं। इनके द्वारा आप 5 प्रकार का ज्ञान करते हैं। कर्ण से शब्द सुनते हैं, चक्षु से रूप देखते हैं, ऐसी सभी इंद्रियों की विशेषता है, वह ज्ञान कराती है। तो इन इंद्रियों से जब हम किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान करते हैं, आपके सामने कोई फल रखा हुआ है, आपको उसका, यदि आपको उसका ज्ञान करना है तो आप कैसे करेंगे? आपके पास आंखें होंगी तो आप देख करके उसको ज्ञान कर लेंगे, हाँ ये सेब है, ये केला रखा हुआ है, या यह कोई फुटबॉल रखी है, यह किसी प्रकार की कोई कार है। इस प्रकार का जो भी आपका सामने वस्तु है उसको आप देख करके ज्ञान कर सकते हैं। और जिसके पास आंख नहीं है वह कैसे ज्ञान करेगा? वह करेगा उसको छू करके। और जिसके पास स्पर्श इंद्रिय न हो, स्पर्श इंद्रिय वैसे होती है किसी जब व्यक्ति शून्य में चला जाता है तो मान लीजिए न हो, तो शब्द से उसका ज्ञान कर सकता है, शब्द भी ना हो तो गंध से कर सकता है। इस प्रकार से सभी अपनी इंद्रियों की विशेषता है। जब इंद्रियां किसी वस्तु का ज्ञान करती हैं तो देखिए परमात्मा ने कितनी सुंदर हमारी इंद्रियों की व्यवस्था की है। हम कोई अन्न का ग्रास जैसे मुख के अंदर लेके आते हैं, सामने हमारे भोजन रखा है, पहले हमारी चक्षु इंद्रियां कार्य करती हैं, उस भोजन को देखेंगे उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है, यदि वह साफ सुथरा भोजन है, करने योग्य है, तब उसको करेंगी। फिर जैसे ही आप टुकड़ा तोड़ करके अपने मुख के अंदर उस ग्रास को लेने के लिए जाएंगे तो आपकी नासिका कार्य करेगी। नासिका पहले उसको सुनेगी कि भाई ये बासी तो नहीं है, खाने लायक योग्य है कि नहीं, इसमें से गंध तो नहीं आ रही। इस प्रकार का ज्ञान आपका नासिका करेगी। और जब उसको आप खा लेंगे तो उसको चबाने का कार्य आपके दांत करेंगे और रसना के द्वारा आप रस लेंगे, उससे आपकी तृप्ति होगी। इस प्रकार से ये सब इंद्रिय प्रणाली कार्य करती है। तो आप अपनी इन 5 इंद्रियों से प्रत्यक्ष जिन विषयों का ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण। अर्थात अपनी 5 इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 विषयों का जब साक्षात ग्रहण करेंगे उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर लेकर के आते हैं। और हम किसी भी वस्तु को, साक्षात अधिकतर वस्तुओं को हम इसी से जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से। किंतु अगला एक और प्रमाण है अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण से भी हम ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिनको हम सामने प्रत्यक्ष देखा नहीं किंतु अनुमान से जान लेते हैं। अनुमान से कैसे जानते हैं?
जैसे मान लीजिए आपके पास नदी बह रही है, आपने नदी में देखा कि गदला गदला पानी है, मिट्टी से मिला हुआ पानी है और नदी उफान पर है, तमाम पेड़ पौधे पत्थर उसमें बह बह करके आ रहे हैं, तो आप क्या अनुमान करेंगे? आपका अनुमान होगा ऊपर जरूर कोई ना कोई, जहाँ से इस नदी का स्रोत है, कहीं ना कहीं बहुत तीव्र वर्षा हुई है जिसका पानी इसके अंदर इतना उफान मार रहा है। ऐसा आप अनुमान करते हैं। आपने प्रत्यक्ष जाकर के नहीं देखा, ना आपको पूरी कहीं से ठोस सूचना मिली, किंतु आपने अनुमान से जान लिया। इसी प्रकार से यह अनुमान प्रमाण कार्य करता है, अर्थात आपने पूर्वजात परस्पर संबंध, आपने किन्हीं दो वस्तुओं का पहले से कोई संबंध देख रखा है, उसमें से आपको बाद में कालांतर में एक चीज दिखाई देगी तो आप दूसरे का अनुमान कर लेंगे। जैसे किसी साधु के पास मान लीजिए एक लकड़ी रहती है, दंड रहता है, और वह इस नाम से प्रसिद्ध है, दंडी स्वामी। आपने जब भी उस व्यक्ति को देखा है, उस सन्यासी को देखा है, तो उस लकड़ी के साथ ही देखा है, उस दंड के साथ देखा है। इसलिए बहुत बार अनेक व्यक्तियों का दंडी, स्वामी, सन्यासी ऐसे करके नाम भी हो जाता है, क्योंकि वह एक विशेष प्रकार की वस्तु को अपने साथ रखते हैं। जब आपने उस दंड को कहीं पर देख लिया तो आप अनुमान कर लेंगे इससे संबंधित कौन है, इससे संबंधित वह व्यक्ति है, उसका आप अनुमान कर लेंगे ये तो स्वामी जी महाराज की लकड़ी है। इस प्रकार का आप अनुमान कर लेते हैं। आपने प्रत्यक्ष स्वामी जी को नहीं देखा, आपने उसे अनुमान कर लिया। आप देखिए अभी भी क्रांतिकारियों के अनेक प्रकार के चिन्ह हमको दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप का देखिए, उनके जो वस्त्र हैं वो भी म्यूजियम में रखे हुए हैं, उनको देख करके आपको क्या ध्यान होगा कि यह तो महाराणा प्रताप के हैं। हालांकि आपने महाराणा प्रताप को उन वस्त्रों के साथ नहीं देखा, किंतु जो आपको ज्ञान हो रहा है वह भी अनुमान से ही ज्ञान हो रहा है। जब आप अपने घर में अग्नि को देखते हैं, अग्नि के साथ देखते हैं, धुआं भी निकलता है। जब जब आपने धुएं को देखा है तब तक समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अग्नि जल रही है। किंतु आप जब पहाड़ पे जाते हैं, आपने दूर से देखा कि धुआं उठ रहा है, धुआं उठने पे आपको ज्ञान हो जाएगा वहां पे धुआं उठ रहा है पहाड़ पे, इसका मतलब वहां पे आग लग चुकी है। तो यह संबंध आपने देखा हुआ है पहले, कहीं आपने धूल उड़ती हुई देखी तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे अवश्य कोई ना कोई जानवर वहां पर चल रहे होंगे। जब शाम के समय जब गौशाला के अंदर गाय आने लग जाती हैं जंगल से, तब धूल उड़ती है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को देख करके आप दूसरी वस्तु का अनुमान कर लेते हैं। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से हम ढेर सारी वस्तुओं को जानते हैं, जिनका हमने प्रत्यक्ष नहीं किया उनको हम अनुमान से जानते हैं। और जो इन सब से बढ़ जाती है, जिसको हमने न देखा, न उनका पूर्व कभी उनका संबंध ज्ञात किया, उसको हम आगम प्रमाण से जानते हैं। यह आगम प्रमाण क्या है? आगम प्रमाण है किसी आप व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष किया जाता है। आप तो कहते हैं जो सच बोलता हो जो व्यक्ति और किसी विषय में पारंगत हो। आप का मतलब ऐसा समझिए कोई वैज्ञानिक व्यक्ति जो हमेशा सच बोले, उसने किसी भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, किसी भी वस्तु के ज्ञान के संबंध में ले लीजिए, पदार्थ के संबंध में ले लीजिए, वह उसके ज्ञान विज्ञान के संबंध में आर पार जा चुका है, उसने उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्राप्त कर लिया है, तो वो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा हम मान लेते हैं। हमने बहुत सारे विषय इस संसार में देखे नहीं होते, जाने नहीं होते, किंतु यदि कोई बड़ा व्यक्ति जो उसके विषय में जानता है वह हमको बता दे तो हम उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इसी को कहते हैं आगम प्रमाण। जैसे आपको नहीं पता, आपने स्वर्ग नहीं देखा होगा, किंतु ऋषि लोग कहते हैं कि स्वर्ग मिलता है, ये स्वर्ग काम यज्ञ, जिसको स्वर्ग की कामना हो वह यज्ञ करे। अब यह आपने कैसे जाना? ऋषियों ने बतलाया, शास्त्रों के अंदर लिखा है। इसी प्रकार से जो बड़े कह देते हैं उसको हम मान लेते हैं। अनेक प्रकार की बातें हैं। जैसे छोटे बच्चे को प्रारंभ में समझाया जाता है कि यह अग्नि है, अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाओगे,
और यदि बच्चा उस बात को मान लेता है तो वह उसके लिए प्रमाण हो जाता है, वह जान लेता है अग्नि में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। यदि बच्चा उस बात को न जाने कि अग्नि में हाथ डालने से जलता है और ये जलन क्या होती है, उसको इस बात का भी आभास नहीं है, तो वह अग्नि में हाथ डाल भी देता है। तब उसको प्रत्यक्ष हो जाता है अग्नि का, भाई मेरा हाथ जल गया, अगली बार से मैं अग्नि में हाथ नहीं डालूंगा। तो इस प्रकार से यह आगम प्रमाण जो हमको अपने बड़ों से शिक्षा मिलती है, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने बता दिया साइनाइड यदि चख लिया आपने तो आप उसका स्वाद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्वाद बताने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के विषय ऐसे हैं जो हमको आगम प्रमाण से, बड़ों के वचनों से, शास्त्रों के वचनों से मिलते हैं, उनके ऊपर हमको भरोसा करना होता है। ये हो गई प्रमाणों के विषय में चर्चा। अब अगली बारी आती है जो मन के अंदर उठती है वृत्ति, उसमें से विपर्य नाम की वृत्ति है। विपर्य कहते हैं मिथ्या ज्ञान को। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतः ध्रुव प्रतिष्ठम। विपर्य है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्यों है? क्योंकि वह पदार्थ के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता। जैसा कोई पदार्थ है उसका वास्तविक स्वरूप यदि आप पता न चले तो वह मिथ्या ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है। जैसे आप अंधेरे में खड़े हुए हैं, आपने देखा सामने एक सर्प की आकृति की कोई वस्तु पड़ी हुई है, वास्तव में वह रस्सी है, एक रस्सी का टुकड़ा है, किंतु उसकी आकृति ऐसी लग रही है आपको अंधेरे में कि यह सर्प हो सकता है। आपके सर्प आपके दिमाग में है। यह क्या है? यह मिथ्या ज्ञान है, भ्रम है। यह जो भ्रम है, यह जो मिथ्या ज्ञान है, इसी को कहते हैं विपर्य। विपर्य का तात्पर्य है मिथ्या ज्ञानम अतः ध्रुव प्रतिष्ठम। जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप जब आपको दिखाई नहीं पड़ता उसको विपर्य कहते हैं। यह भी मन का ही एक कार्य विशेष है। मन ही दिखलाता है कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी वस्तु असत्य है। और मनुष्य को यदि किसी विशेष प्रकार के चिन्ह यदि न दिखाई दें तो वह वस्तु का उसी को यथार्थ स्वरूप समझ लेता है। निश्चय करना कार्य है बुद्धि का, किंतु संकल्प विकल्प कार्य है मन का। तो संकल्प विकल्प के अंदर मिथ्या ज्ञान भी होता है, किंतु जब आपको सत्य का निर्णय करना हो तो सत्य का निर्णय आपको आपकी बुद्धि कराएगी। यह हो गया विपर्य के विषय में। विपर्य माने मिथ्या ज्ञान। अब अगली बारी आती है विकल्प की। यह विकल्प क्या है तो बतलाया, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। यह विकल्प ऐसी वृत्ति है, विकल्प को आप साधारण शब्दों में समझें तो कल्पना ले लीजिए। कल्पना जिसको कहते हैं इमेजिनेशन कह लीजिए। इमेजिनेशन जो व्यक्ति करता है, जो होता ही नहीं है, जिस चीज की सत्ता ना हो, आप उसका अनुमान कर लें। जैसे मैंने कहा आकाश का फूल, तो आपने आकाश देखा है और फूल भी देखा है, किंतु यदि आप कल्पना करेंगे तो आप आकाश का भी एक फूल बना देंगे कल्पना करके। खरगोश के सींग बोल दिए तो आप खरगोश एक ले आएंगे, खरगोश के सींग लगा देंगे। मनुष्य के सींग बोल दिए तो मनुष्य का चित्र सामने ले आएंगे, उसके सींग लगा देंगे, क्योंकि आपने सींग भी देखे हैं, मनुष्य भी देखा है। यह यथार्थ में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता ऐसा मनुष्य जिसके सींग होते हैं, किंतु आपने कल्पना कर ली। यही विकल्प वृत्ति है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, अर्थात आपके पास शब्द हैं, शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुगमन करने वाली वृत्ति है, किंतु वहाँ पर विषयगत वस्तु अस्तित्व से रहित होती है। वहाँ पर विषय नहीं है, वह चीज वास्तव में नहीं होती, किंतु केवल कल्पना मात्र होती है। यह विकल्प वृत्ति कहलाती है। इसको आप इमेजिनेशन कह लीजिए, कल्पना कह लीजिए, इसका योग दर्शन में नाम है विकल्प। ये भी मन का कार्य है, मन ही तो करता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं को ला करके संग्रह कर देगा और उनसे नाना प्रकार के कार्यों का संपादन कर देगा, महल बना देगा। इसी प्रकार से यह विकल्प वृत्ति कार्य करती है। और अगली प्रकार की वृत्ति है
निद्रा, निद्रा कहते हैं जब आप जाग नहीं रहे होते और न ही आप स्वप्न देख रहे होते हैं, उस वृत्ति का नाम होता है निद्रा। निद्रा के अंदर आप गाढ़ निद्रा के अंदर होते हैं, किसी प्रकार का स्वप्न नहीं होता, ना आप जाग रहे होते हैं। सभी ने इस अवस्था का अनुभव किया है, इसलिए यह एक मन का ही कार्य है और इसके भी निरोध करने के लिए आगे ऋषि कहेंगे इस निद्रा का भी मनुष्य को निरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर बतलाया है कि यह निद्रा वृत्ति, निद्रा को वृत्ति कैसे कहा गया है, तो बतलाया जैसे व्यक्ति सो करके उठता है, गाढ़ निद्रा आती है तो कहता है कि आज मैं बहुत अच्छे से सोया या आज मैं दुखपूर्वक सोया, इस प्रकार का जो वह ज्ञान करता है, यह ज्ञान यदि मनुष्य को हो रहा है तो इसका मतलब उसका मन कार्य कर रहा था। जब मन कार्य कर रहा है तो वह एक वृत्ति हो जाती है। अब अगली प्रकार की वृत्ति है जो मन के अंदर उठती है, वह है अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति या स्मृति नामक जो वृत्ति है। स्मृति माने स्मरण, पुराने आपकी कोई यादें हैं उनका जब आप स्मरण करते हैं, पूर्व अनुभव जो आपका है उसका दोबारा जब आप स्मरण करेंगे, इसी को कहते हैं स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, अनुभूत विषयों का संप्रमोष अर्थात उनका पुनः स्मरण करना, यह स्मृति कहलाती है। और स्मृति को भी प्रत्येक मनुष्य अच्छे से जानता है। यदि मनुष्य के पास यह स्मृति वृत्ति न हो तो उसको बार बार बतलाना पड़ेगा कि यह तेरी माँ है, यह तेरा भाई है, यह तेरी बहन है, क्योंकि वह रोजाना भूल जाएगा, सोएगा और भूल जाएगा, क्योंकि उसको चीजें याद नहीं रहेंगी। इसलिए यह स्मृति वृत्ति मनुष्य के बहुत कारगर भी है, लाभ भी देती है। यदि मनुष्य को परमात्मा का सदा ध्यान रहे, गुरु वचनों का सदा ध्यान रहे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विधि विधान निषेध कहे गए हैं उनकी स्मृति यदि मनुष्य को होती रहे तो योग के ऊपर वह अच्छी गति कर सकता है और योग मार्ग का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करेगा। किंतु यदि यह स्मृति मनुष्य को संसार के विषयों की आने लगे, संसार में 5 प्रकार के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनमें फंस करके जो पशु पक्षी होते हैं वे भी अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, और यह मनुष्य तो सभी प्रकार के विषयों को भोगता है, तो यह कैसे उन सब से बचा रह सकता है। इसलिए कहा कि मनुष्य को संसार की वृत्तियां को छोड़ करके इस संसार से अलग जो अध्यात्म की वृत्ति है, परमात्मा की वृत्ति है, उन सब का ध्यान करना चाहिए। कहा गया है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी सकुतो न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। अर्थात हाथी हो गया, हिरण हो गया, पतंग हो गया, घोड़ा हो गया और मछली हो गया, ये सभी एक एक विषय का सेवन करते हैं। जैसे हिरण को ध्वनि बहुत पसंद है, भालू है, भालू को भी ध्वनि बहुत पसंद होती है। भालू के सामने आप यदि ढोल बजाएंगे, उसके ढोल की ध्वनि के प्रति वह आकर्षित हो जाता है और शिकारी के जाल में फंस जाता है। ऐसे ही हिरण को जब पकड़ा जाता है तो शिकारी मधुर संगीत बजाता है, मधुर संगीत का पीछा करते हुए हिरण आ जाता है और उसको शिकारी अपना ग्रास बना लेता है। पतंग की बात करते हैं तो पतंग को आप सभी जानते हैं, जब प्रकाश होता है, चाहे दिए का हो या कोई बल्ब जल रहा हो, ट्यूबलाइट जल रही हो, उसके प्रकाश में पतंगे छोटे छोटे कीड़े आकर के अपने जीवन को वहां स्वाह कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रकाश पसंद है। और भौरा, भौरा को ले लीजिए गंध के लिए, भौरा फूल के ऊपर बैठ जाता है गंध के लिए। कहते हैं एक भौरा बैठा कमल के फूल पर, गंध उसमें से ले रहा है, तभी रात हो जाती है और कमल का फूल बंद हो जाता है, भौरा उसी के अंदर बंद है। और सुबह हाथी आता है, हाथी तोड़ कर एक कमल के फूल को खा जाता है। इस प्रकार से भौरे भी अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि वह पुष्प के अंदर ही रह जाते हैं और पुष्प रात को बंद हो जाता है। और रात को बंद हो जाने के बाद अनेक भौरे ऐसे देखने में आते हैं जो अपने जीवन को के नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और मछली की बात करें तो मछली रचना के कारण विषय में फंस जाती है। जैसे कांटे में डाल करके कोई उसका जो आहार है, आहार आप कांटे में डाल के पानी में डाल दीजिए तो मछुआरे इसी प्रकार से मछलियों को पकड़ते हैं। और
मछली का जीवन समाप्त हो जाता है उसके रसना में फंसने की वजह से। इसलिए कहा ये सारे जो मैंने अभी बतलाए, हिरण हो, भालू हो, हाथी हो। हाथी क्या करता है, हाथी को स्पर्श बहुत पसंद है, तो हाथी को फंसाने के लिए शिकारी लोग एक हथनी का, वो लकड़ी का एक ढांचा तैयार कर देते हैं, तो उसके पास वह जैसे ही हाथी जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। इस प्रकार से हाथी भी स्पर्श विषय के कारण फंस जाता है। किंतु मनुष्य इन पांचों विषयों का सेवन करता है। ये सारे पशु पक्षी एक एक विषय का सेवन करते हैं, अपने प्राणों से हाथ धो देते हैं, और मनुष्य तो पांचों विषयों का सेवन करता है और अमर्यादित रूप से इनका सेवन करता है। तो उसका जीवन कैसे बचेगा? उनका जीवन बचेगा इस योग के अभ्यास से। जब मनुष्य योग करेगा, योग ध्यान प्राणायाम का उपासना जप इत्यादि करेगा, और ये जो मैंने 5 प्रकार की वृत्तियां बतलाई हैं, इन सभी वृत्तियों का यदि मनुष्य इनका निरोध कर दे, जैसे प्रमाण की मैंने चर्चा की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्ति हैं। इन पांचों प्रकार की वृत्तियों का यहाँ पर अगले सूत्र में ऋषि कहेंगे कि इनका निरोध करना चाहिए मनुष्य। यदि मनुष्य इनका निरोध कर देगा, मन के अंदर उठने वाले सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध कर देगा, तो उसको समाधि प्राप्ति होगी। संप्रजात समाधि, फिर असंप्रजात समाधि। तो यहाँ पर हम आगे फिर कल चर्चा करेंगे कि वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए। तो आज आप में से किसी के भी इन 5 वृत्तियों से लेकर के जो मैंने पढ़ाया उनमें से कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्नों को रख लीजिए अपने। हेलो जी हेलो गुरुजी प्रणाम। ओ गुरुजी एक ये इस पे आया था प्रत्यक्ष पे 5 इंद्रियां जो हैं, तो इनके जैसे हिंदी के नाम तो हमें मालूम है, जैसे कि कान, नाक, आँख करके। तो कान को कर्ण बोलते हैं, नाक को क्या बोलते हैं गुरुजी? घ्राण बोलते मतलब हैं, योग के घ्राण। हिसाब से उसको क्या बोलेंगे? जी घ्राण बोलते हैं, घ्राण। घ्राण जी जी। हाँ और एक जी। एक जीभ को रसना बोलते हैं क्या? जीभ 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 मतलब जो जीभ स्वाद को, लेने वाली जीभ होती है उसको। जीभ को बोलेंगे आप, जिह्वा बोलते हैं जीभ को, अच्छा जीवा जिह्वा। जी। और त्वचा को त्वचा ही रहेगी क्या? जी कान को कहेंगे कर्ण, नासिका को जी घ्राण, आँख को चक्षु, घ्राण जी और जिह्वा होती है, और स्पर्श इंद्रिय है हमारी जी। त्वचा। त्वचा को स्पर्श इंद्रिय कहेंगे। तो ये 5 स्पर्श प्रकार बोलेंगे। की, हाँ 5 प्रकार की इंद्रियों से 5 प्रकार के विषय मनुष्य ग्रहण करता है। जी गुरुजी। जी अन्य किसी का कोई ठीक है प्रश्न? गुरुजी। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ गुरुजी, काफी मतलब चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छे से। जी यदि कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिए आप। ओम गुरुजी। जी माता जी कहिए। योग की एक बार परिभाषा बता दीजिए। जी योग दर्शन कहता है, जी योग दर्शन कहता है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। एक लाइन में ये परिभाषा होगी। और चित्त को ही मन कहते हैं। कह दीजिए मन में जो उठने वाले विचार हैं उनका निरोध कर देना या उनको रोक देना, यह योग की परिभाषा योग दर्शन के अनुसार है। ठीक है। और योग शब्द बनता है युज समाधौ धातु से, घय प्रत्यय करके। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाधि। और कुछ सज्जन इसका युजर योग्य धातु से जोड़ते हैं तो उसमें अर्थ हो जाता है योग, आत्मा और परमात्मा का योग, उनका जुड़ना। अन्य प्रश्न? ओम गुरुजी। जी जी मैं जानना चाह रहा था, आपने बताया था कि मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो खटोती में ही गंगा। तो गुरुजी मुझे दूसरी लाइन का अर्थ समझ नहीं आया था, क्या आप बता देंगे? मन यदि चंगा है तो कठौती में गंगा है, इस लाइन इसका अर्थ जी, इसका अर्थ क्या होता है महाराज जी? मैं ये गीत तो सुनता हूँ लेकिन मेरे को इसका अर्थ नहीं पता।
जी, जब आपका मन मरीज होगा तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कितना भी अच्छा उसको पकवान व्यंजन खिला दीजिए। ऐसे ही अगली पंक्ति में कहा गया है, मन यदि चंगा है, तो यानी मन आपका स्वस्थ है। चंगा ये पंजाबी शब्द है। जी जी। आपका मन यदि स्वस्थ है तो आपको सभी चीजें अच्छी लगेंगी। तो कठौती में भी गंगा मिलेगी। इसके पीछे कथा है, कठौती में गंगा। महात्मा ये रविदास जी की कथा है कि रविदास जी जाति से बतलाते हैं कि वह चर्म कार्य का कार्य करते थे। यदि चमड़े का कार्य करते थे तो उनको चमार कहा जाता था। जी। हाँ, रविदास जी की जो मीरा जी के गुरु रहे हैं, मीरा जी मतलब बड़ी क्षत्राणी थी और बहुत आपको पता ही है मीरा जी के विषय में। हाँ जी, तो उनके गुरु हैं रविदास जी। तो रविदास जी चमड़े का कार्य करते थे, जूते आदि बनाते थे लोगों के। तो एक बार मेला चल रहा था, गंगा स्नान के लिए भक्त लोग जा रहे थे। तो भक्तों ने कहा कि चलो भाई तुम भी चलो गंगा स्नान करके आओ। तो वह बोले कि मेरे पास तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मैं उस कार्य को कैसे छोड़ करके जाऊंगा। और आपने शायद देखा हो कि ना देखा हो, जो चमड़े का कार्य करते हैं, जूते आदि बनाते हैं, उनके पास एक छोटी सी कटोरी होती है। कटोरी के अंदर पानी भरा हुआ होता है हल्का सा, वो उसको पता नहीं किस चीज लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने देखा है एक कटोरी सी होती है, उसमें पानी रखा रहता है, तो उसी को कठौती बोलते हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे साथ बहुत सारे कार्य हैं, मेरा तो कर्म ही मेरी पूजा है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कहीं जा करके स्नान करूं। तो उन्होंने कहा कि मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। यदि मेरा मन शुद्ध है तो मुझे यहीं पर गंगा मिल जाएगी, गंगा का दर्शन होगा। यदि मेरा मन अशुद्ध है तो मुझे वहां जाने का भी कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो गंगा माता को कहते हैं कि गंगा माता वहीं पर प्रकट हो गई उनके लिए, उसी कठौती के अंदर गंगा माता उनके लिए प्रकट हो गई। कहने का तात्पर्य है जो साधु संत होते हैं वे अपना कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं और अपने मन को शुद्ध इतना कर लेते हैं कि वह जहाँ देखते हैं वहाँ पर उनको प्रभु का दर्शन होता है। और दर्शन कैसे होगा? इस योग को कहने से आपको भी परमात्मा के दर्शन होंगे, आपका भी मन शुद्ध होगा। अन्य कोई प्रश्न? जी ठीक है, तो आज इस कक्षा को समाप्त करते हैं। जी भाई बहनों से अनुरोध है जी, और फिर श्रद्धेय आचार्य श्री को हम आभार व्यक्त करके विदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी। जी प्रणाम दादा जी। आभार व्यक्त करते हैं सभी भाई बहनों की ओर से, और बहुत आनंद आ रहा है आपकी कक्षा में, और इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो सभी भाइयों को 20-25 दिन बाद लाभ भी प्राप्त होगा। और सब डायरी से नोट भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे थे कुछ भाई बहन नहीं लिख रहे थे, उनका ध्यान भी नहीं था, कभी का वीडियो बंद था तो, और जिनका खुला था वो भी ध्यान नहीं था। कुछ भाई बहन बहुत अच्छे से लिख रहे थे, पूजा जी है, साक्षी जी है, पम्मी पटेल जी हैं, कुछ भाई भी लिख रहे थे। तो सभी से अनुरोध है कि इतनी अमूल्य बातें आप जरूर लिखें। ये कहीं साहित्य में आप ढूंढेंगे तो लॉकडाउन में तो मिलना ही नहीं, वैसे भी आप ढूंढेंगे तो पतंजलि योगपीठ के अलावा फिर अच्छे से शास्त्र आपको नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप सबका भी आभार जुड़ने के लिए, और श्रद्धेय गुरु जी का भी आभार, आचार्य जी अभिषेक भ्राता जी उनका भी आभार। कल भी वो आए थे, टेक्निकल के रूप में भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग करते हैं। हरिद्वार में भी जब भी जाते हैं, कोई भी भाई बहन जाते हैं तो बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखते हैं। आप दोनों गुरुजनों को सादर प्रणाम। जी, आपने लिखने की बात बोली कि जैसे आप योग सिखाते होंगे अपने जो भी आपके साधक गण हैं, तो उनको आप योग सिखाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उनको बात बतानी होती है, ऐसी बात बतानी होती है जिससे उनका जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात मिल सकती है, या सूत्र को, जैसे मैं सूत्र को समझाता हूँ तो सूत्र को, एक ही सूत्र को समझाने के अनेक ढंग हो सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ एक सूत्र से संबंधित, जैसे मैं कभी कथा बोल देता हूँ या कोई किस्सा सुना देता हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे तो आप अपने जब साधकों को सुनाएंगे तो आप अच्छे से उसको रख पाएंगे अपनी बात को, और उनको समझ में आएगा, हृदयगम हो जाएगी उनकी बात। इसलिए किसी भी चीज को नोट करना अति आवश्यक है। पूज्य स्वामी जी महाराज तो अपने पास हमेशा रखते हैं, सब कुछ उनको नॉलेज है, फिर भी वह सामान्य आदमी की बात को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार से यह बहुत अच्छी आदत है, यदि आप डालेंगे लेखन की आदत
नोट्स बनाते रहिए और ये नोट्स आपकी बनाना मदद बहुत करेगी। आवश्यक जी है। जी जी, क्योंकि आगे YCB का एग्जाम भी है और जी महत्वपूर्ण है। तो आचार्य जी भी हैं क्या? अभिषेक भ्राता जी गुरु जी साथ में बैठे हैं क्या? नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में बुला देता हूँ उनको, कोई नहीं। जी उनके भी मंत्र पाठ दर्शन कर देता हूँ, जी, शांति उनके पाठ भी कर दर्शन। देता हूँ मैं, फिर भ्राता जी को बुलाता हूँ। जी। ठीक जी, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी मैं भ्राता अभिषेक जी को बुलाता हूँ, आप बने रहिए। आप सभी से अनुरोध है कि पॉइंट जरूर लिखा करें। जो आचार्य जी बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक छोटी छोटी बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप डायरी और पेन लेके बैठें और उसको नोट जरूर करें। यह जो महत्वपूर्ण बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सभी लोग महत्वपूर्ण एक एक बिंदु को लिखें। नहीं आता है तो अपने प्रश्न को लिख लें, और जब अंत में जब पूछते हैं तो उस प्रश्न को आप लोग पूछ सकते हैं आचार्य जी से। नहीं, ये बाद में बहुत, फिर आप लोगों को बाद में बहुत याद आएगा कि हमने नोट नहीं किया, PDF दे दो। हमारे आदरणीय भ्राता जी गुरु जी आ गए हैं, अभिषेक भ्राता जी, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपके दर्शन हो गए, बहुत दिन से याद आ रही थी। तो एक बहन थी ग्वालियर वाली, उनने कहा था कि भाई जी से मेरी चर्चा हुई थी और परेशान भी थी वो, तो उन्होंने सब जगह नंबर लगाने के बाद मैंने उनको नंबर दिया, मन की गुरुजी को लगाइए आप, और ऐसे टाइम में लगाना, बार बार न लगाना, आपकी पूरी मदद होगी। और उनसे बात हुई आपकी, फिर कुशल मंगल से है वो। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, आपके दर्शन के लिए बुलाया थे, मन की भाई साहब के भी दर्शन हो जाएंगे गुरु जी के। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने आदरणीय भ्राता जी का, जो पूरा राज्य आप देख ही रहे हैं। एक्चुअली मेरी अभी झारखंड की क्लास चल रही थी, तो अभी वो 6:15 बजे मेरी भी अभी समाप्त हुई थी, तो मैं उधर व्यस्त था। क्योंकि अब इस समय क्या था, आपको पता ही था कि सभी हम लोग ऑर्डर में व्यस्त थे, तो अभी उससे सब फुर्सत मिला है, तो सभी जो अपने राज्य स्तर पे क्लासेस चल रही हैं सुबह शाम, तो क्योंकि फिर हम लोग व्यस्त हो जाएंगे अपनी पढ़ाई में, तो मैंने कहा सब जगह अपने झारखंड है, चंडीगढ़ है, अब अपना तो मध्य प्रदेश है ही है। तो अभी हम सुबह जो है स्वामी जगत देव जी की हम क्लास में रहेंगे। सुबह योग आपका सुबह का जो योग का सत्र रहेगा, ठीक है, स्वामी जगत देव जी का रहेगा। तो कोशिश मैं ये करूंगा कि रोजाना आपको यहाँ से हरिद्वार से सन्यासी ब्रह्मचारी जी का मतलब कराने आपके का आशीर्वाद से बहुत कुछ देंगे अपने सभी भाई बहनों को, ताकि आगे YCB का भी भरेंगे तो उनको बहुत आसानी से वो उसमें भी उनको फायदा होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और 22CB में आपने जैसे अपने आचार्य जी को मैंने बता ही दिया था, ज्यादा कोर्स है नहीं, और आपको जैसे पहले दिन भी लेवल 1 में, लेवल 2 और आपका लेवल 3, अगर एवरेज देखा जाए तो लेवल 1 में आपका पहले पाठ से 1 से 12 मतलब सूत्र हैं, केवल 12 सूत्र हैं पहले पाठ के, दूसरे लेवल कर लिया है। हाँ हाँ, और 2 लेवल उसके दूसरा जो पाद है उसमें आपका 46 नंबर से लेकर के 55 तक है। फिर जो तीसरा पाद है 1 से 6, मतलब ये पूरा एवरेज बता रहा हूँ। तो आपको क्या है कि हम सारा पढ़ा रहे हैं, कोशिश ये है, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आचार्य जी आपको जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप अगले दिन आप पूछ लीजिएगा। तो शुरू में जब आपको रिवाइंड भी करा देंगे, साथ में जो पीछे के आपका कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसके भी आपको समाधान कर देंगे। साथ में जब आप कक्षा आपकी समाप्त होगी तो उस दिन के आपका जो क्वेश्चन रहते हैं तब आप पूछ सकते हैं, फिर नहीं आता तो अगले दिन पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको गीता है उसमें कुछ, तो गीता का भी हम क्लास करा देंगे, ठीक है। गीता उपनिषद के भी हैं उसमें, और जैसा भी अपने आदरणीय जी का आदेश रहेगा जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, सुबह मिलते हैं सभी से, ठीक है सब। आज तो बहुत अच्छा करवाया स्वामी जी, पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी ने भी, जी सबको जी। हाँ, वो एक्चुअल में क्या था कि मुझे तत्कालिक पता चला स्वामी जी का झारखंड का भी था साथ में, ठीक है, तो फिर मैंने उन्हीं के साथ ही जोड़ दिया था आप सभी को।
जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी 50 स्टूडेंट्स का प्रशिक्षण मैं दे रहा हूँ सुबह प्रातः, तो उनको भी मैंने बोला कि आप इधर आ जाओ 2-3 दिन के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो आप अच्छा रहेंगे, सब युवा हैं वो। हाँ जी हाँ जी, नहीं सही है। और बाकी आप जो भी आप दिशा निर्देश देंगे हम यहाँ से कोशिश करेंगे पालन करने का। नहीं आपका आशीर्वाद बना रहे। जी जी जी, ठीक है फिर भ्राता जी है। और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जैसे अभी कोई समस्या तो नहीं आ रही योग दर्शन में? नहीं कोई समस्या नहीं आ रही मुझे, तो आप 3-4 बार पढ़ चुके हैं आप जी। लोगों के माध्यम से। अब ये नए भाई लोग हैं तो इनको अपन हाँ नहीं बता दीजिएगा, है ना, उसी के अनुसार हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और बल्कि आपको आचार्य जी तो इसमें बीच बीच में आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सब आप लोग नए हैं। महेंद्र जी, हम लोग तो 5वीं-6वीं बार पढ़ रहे हैं योग दर्शन। सही बात है, 6 महीने हो गए हैं, बल्कि अब एक साल हो ही जाएगा सितंबर तक। जी नहीं अच्छी बात है, और योग दर्शन तो सबको पढ़ना ही चाहिए लगभग। योग दर्शन है और उपनिषद गीता प्रदीप का ये भी 2 बार पढ़ चुके हैं लॉकडाउन में। सही बात है, अब तो 22वीं था ना उसके बाद नहीं दे रहा हूँ एग्जाम, मैंने मन बदल लिया है, मैं अभी ये क्लास पूरी पढ़ूंगा 25 दिन, इसके बाद जुलाई में दूंगा। हाँ नहीं कोई कभी भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो डेट अभी है। शंकाएं हैं मन में, वो उनका समाधान हो जाएगा इस क्लास से। जी 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 जी, प्रश्न कल आनंद देव जी महाराज जी का है उधर महाराष्ट्र में कल। हाँ जी 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 बिल्कुल। आनंद देव जी का भी जिस दिन मतलब रहेगा ना, आप उनको, यदि वो महाराष्ट्र वाले के साथ है क्योंकि जूम पे भी है, तो उनका उधर आप जोड़ देंगे तो तब भी आपका, क्योंकि महाराष्ट्र की क्लास चल रही है ना स्वामी जी, उसमें कुछ शंकाएं पैदा हो रही है साधकों को। जी जी जी, नहीं तो आप बता दीजिएगा कि जिनका भी जैसे जो भी प्रॉब्लम होगा ना, तो जो हमारे यहाँ आचार्य हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ वरिष्ठ आचार्य हैं, जैसे आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हठ प्रदीपिका है, ग्रहण संहिता है, उपनिषद है, या गीता है, या दर्शन है, तो आप कुछ भी मतलब हमारे वैदिक से संबंधित कुछ भी आपका समाधान वो हम यहाँ से कर देंगे, जितनी जी। ठीक है फिर आदरणीय जी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मध्य प्रदेश के भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जम्मू कश्मीर के भी हैं दादा जी, जम्मू कश्मीर के भी हैं, अपने छत्तीसगढ़ के भी हैं, राजस्थान के, गुजरात के भी हैं 22वीं में अपने पास। नहीं बहुत अच्छा है, वो 36 के लगभग आए हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं 15 ओनली 15। से भी हूँ। हाँ जी, बिहार से भी है जी। नहीं चलिए अच्छा है, अपना पूरा भारत। अब इस समय बिहार में तो बारिश पड़ रहा होगा, तूफान का असर आ रहा होगा। तो 15 लोग एग्जाम दे रहे हैं अभी। पंजाब से हूँ। जी 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 बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा भारत है। चलिए संपूर्ण भारत को मेरा प्रणाम। जी सुबह मिलते हैं फिर, ठीक है सभी को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ प्रणाम जी, ओम भ्राता जी।